इसको पियो, भर भर के पियो। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से मन माए। एक बार भजन में मन लग जाता है तो न भूख लगती है न प्यास लगती है। दूसरों को लगता है कि कितनी देर से ये बैठा है, इसको उठाना पड़ेगा। वो तो अपने ध्यान में, अपने आनंद में मस्त है। न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है, यूं दर से तन्माय सांसा दी से आवती रे, कड़वो मीठो। कड़वो मीठो खाना यानी क्या? क्या वहां किसी ने भोजन की थाली रखी? क्या भजन कर रहे हैं हम, हमको भूख प्यास नहीं है, हमको श्वास आती जाती दिख रही है, फिर कड़वो मीठो खाने का मतलब क्या है? कड़वा मीठा खाने का मतलब कोई हमें अच्छा कहो, कोई बुरा कहो, कोई कुछ भी कहो, बुरा भी कोई कहता है तो हमको बुरा नहीं लगता। यह है कड़वा। कड़वा खा लेना, बुराई पचा लेना, कोई गालियाँ भी दे तो गालियाँ सुन लेना, क्योंकि भजन में उठने का मन नहीं होता। मीठा खाने का मतलब कोई हमारी महिमा करे, उसको भी पचा लेना। साधु का धर्म है। महाराज कहते हैं, साधा मैं तो शीस किरड़ा किया, संतो मैं तो शीस किरड़ा किया, भावे वंदो नंदो कोई जुग में, सब तज कारज किया, साधो मैं तो शीस किरड़ा किया, संतो मैं तो शीस किरड़ा किया। किरड़ा यानी क्या? किरड़ा किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। कचरा डालने वाला। हम जमीन पे कचरा डालते ना, आजकल तो गाड़ी निकल गई, ओला कचरा, सूखा कचरा, घंटा गाड़ी। अब देहात में, गांव में पहले जैसी व्यवस्था है, जहाँ जिसको खुली जगह मिलती है वहाँ वो अपने घर का कचरा लाके डाल देता है। अब वो जमीन कहती क्या कि तुम अच्छा कचरा क्यों नहीं ला रहे? कोई राख डालता है तो कोई गोबर डालता है, तो कोई घास डालता है, तो कोई कागज पन्नी डालता है। वो किसी को कुछ कहता क्या? कुछ भी डालो, साधो मैं तो शीश उकीड़ा किया। ऐसे ही संत अपने शीश को, अपने माथे को उकीड़ा बनाते हैं। इस पे डालो तुम, कुछ भी कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, सबको पचा लेना। उकीड़ा जैसा स्वभाव संतों का बन जाता है जब वो ध्यान में गहरी उतरती है। तब जब गहरा ध्यान में वो उतर जाता है तब उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है उकीड़े के जैसा। भलो किया राजी नहीं, बुरो कहा नहीं रिस। भलो कहा राजी नहीं। अब होता क्या है, संत किसी को देखो आप, महिमा करते हैं तो संतों को बड़ा अच्छा लगता है, और निंदा करते हैं तो उसके घर पे जाना नहीं चाहते। इसका मतलब अभी कच्चापना है। यानी तुम बाहर की तरफ तुम्हारी दृष्टि है, अभी तुम्हारा ध्यान बाहर है, अभी भी तुम महिमा करवाते हो, अभी भी तुम निंदा सुनते नहीं हो। ये साधु का लक्षण नहीं है। एक किसान के पास 2 बैल थे और बैल हो गए बूढ़े। अब बूढ़े हो गए
तो इतने सालों से उनको खिलाया पिलाया, उनसे काम लिया, उसको बेचने का मन नहीं हुआ, घर पे ही रखा। अब बैठी जगह उसको खिलाना पिलाना, ऐसा उसने सोचा। उसमें का भी एक मर गया, अब बचा ही एक। अगर कोई काम धंधा नहीं करता है तो उसके खिलाने का पिलाने का बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं, अंदर से बात होती नहीं है। किसान की पत्नी कही थी इसको बेच दो, बिना मतलब से इसको खिलाना पड़ता है पिलाना पड़ता है। वो अंदर से अपने बैल के ऊपर प्रेम करता था, बेचना नहीं चाहता था, फिर भी पत्नी के कहने से उसने एक बहुत गहरा गड्ढा बनाया और गड्ढे में उस बैल को छोड़ दिया ऊपर से। भाव ये था कि गड्ढे में लोग कचरा डालेंगे, मट्टी डालेंगे, पत्थर डालेंगे और गड्ढे को बुझा देंगे, ये बैल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, अपनी पीड़ा अपनी ब्याज चली जाएगी। ऐसा करके उसने सारी व्यवस्था करी, मगर बैल बड़ा होशियार था। जो भी ऊपर से कोई कचरा डालता, मट्टी डालता, वो कचरे को मट्टी को अपने पैर के नीचे ले लेता था, अपने पैर के। अब थोड़ी थोड़ी मट्टी, थोड़ा थोड़ा कचरा, थोड़े थोड़े पत्थर उसमें डाले जाते थे, वो अपने पैर पे लेने से थोड़ा और ऊपर आ जाता था। ऐसे करते करते आधा खड्डा भर गया। अब धीरे धीरे बैल को लगने लगा कि अब मैं बाहर की दुनिया में बहुत जल्द आऊँगा, थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करनी क्या, खड़ा ही रहना है, ऊपर से जो कुछ डालते हैं उसको पैर के नीचे लाना है, उसके ऊपर और खड़े रहना है। कुछ दिनों बाद वो गड्ढा पूरी तरह से भर गया और बैल भी ऊपर आ गया। मालिक ने देखा, उसकी पत्नी ने कहा ये तो अभी तक मरा नहीं, उसको मारने के लिए तुमने गड्ढा खोदा था, फिर ये तो जैसा का वैसा ही जीवित है। उस किसान ने कहा वो बैल बड़ा होशियार है, चालाक है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था। जो कुछ उसके ऊपर डालता है वो अपने पीठ से नीचे ले लेता है, उसके ऊपर खड़ा रह जाता है। ऐसा खड़ा रहते रहते आज वो मुक्त हो गया, आजाद हो गया। संत का जीवन भी ऐसा ही है। आप देख लो, हमारे कबीर साहब से देखो, कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश हुई। शेख तकी था सिकंदर बादशाह का एक खास आदमी, वो शेख तकी को कबीर साहब का जो भक्ति करते थे वो उसको काफिर कहता था। उधर में पंडित काशी के कबीर साहब के ऊपर जलते थे, इधर में मुसलमान लोग काजी मुल्ला वो सब जलते थे और शेख तकी को कहते थे। शेख तकी राजा के कान भरता था, बादशाह था सिकंदर लोदी। 52 बार कबीर को मारने की कोशिश करी, मगर कबीर साहब नहीं मरे। वही हमारे संत रविदास जी महाराज उसी जमाने में समकक्ष थे, उनको भी उस समय की समाज रीति की यातना झेलनी पड़ी। उनकी शिष्या थी संत मीराबाई। संत मीराबाई जब अपने गुरु रविदास जी महाराज को चित्तौड़ लेके गई तो वहां के सारे पंडित नाराज हो गए, कहने लगे कि हम इसके साथ कैसे जिमे, हम ब्राह्मण, हम पंडित, हम विद्वान, हमारी महिमा अलग है। तो मीराबाई कहने लगी मेरे गुरुदेव है, वो मेरे लिए भगवान है। अब मीराबाई की आज्ञा का पालन नहीं होता तो मीराबाई तो राजा की बेटी थी, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थी। वहाँ राजा का डर,
और यहाँ जाति की भिन्नता, संतों की जाति नहीं रहती है। जात न पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहमदेव म्यान। ये तो म्यान है। आपको पता नहीं होगा, कथा में कथा याद आ गई, ऐसे संतों की महिमा होनी ही चाहिए। हमारे संत किशनदास जी महाराज, जानते हो आप? नहीं जानते? किशनदास जी महाराज दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे। टांकला में एक ही सेठ ने 25 करोड़ का रामदारा बनाया। तो जाके देखो, पहले छोटा होता था, खूब छोटा। एक किशनदास जी महाराज भी रविदास समाज के थे, आपको पता नहीं होगा। हमारे दो संत इसी समाज में आते हैं, एक किशनदास जी महाराज, एक हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज उनका ही भांजा था। और दूसरे एक महान संत हुए हमारे खेड़ा पाके, संत रामदास जी महाराज, अद्भुत वाणी, वो भी मेघवाल समाज के थे। आज भी हम ये जाति पंथों में बटे हैं। संतों की दब देख लो, गुरु महाराज का हीन लक्ष्य का आन देखो, आप क्या कहते हैं गुरु महाराज। कभी समय मिला तो इस विषय से चर्चा करेंगे। स्वयं ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों ने गुरु महाराज को अपने जाति बिरादरी से बाहर निकाल दिया था। कारण क्या था कि तुम छोटी जाति के लोगों को ज्ञान देते हो। तभी तो उनकी मुख से निकला ये ज्ञान कि कोड़ी कुष्टी हरिजन मिलजो। यानी संतों की कोई जाति नहीं है, संतों का ज्ञान देखना है। तो ये किशनदास जी महाराज के और एक भांजे थे जो आपको पता नहीं है। हरिदास जी महाराज तो थे। हरिदास जी महाराज के शिष्य कौन? प्रभाकर। हरिदास जी महाराज के शिष्य कौन? सावलदास जी महाराज। सावलदास जी महाराज के शिष्य कौन? बिरमदास जी महाराज। बिरमदास जी महाराज के शिष्य कौन? सदगुरु सुखराम, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज। यानी इनके पूर्वज कौन थे? ऐसे दरियाव जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज और सावलदास जी महाराज, बिरमदास जी महाराज से ये शिष्य परंपरा आई। और उन्होंने बड़ी खुशी से ये सब स्वीकार किया। हरिदास जी महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था मेघोदास जी महाराज। चाणी में उनका धाम बना है, देख लेना कभी। बहुत सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, विषय के ऊपर याद आ गई इसलिए। मैं गया हुआ हूँ, साड़ी के महात्म्य को मैंने सुना है। तो हमारे रविदास समाज के वो मेघोदास जी महाराज के थे और वहाँ का कोई राजा था, ठाकुर, राजपूत। अब संतों को तो भूत भविष्य वर्तमान 3 काल का ज्ञान वो जानते हैं। जब वो राजा दर्शन करने के लिए आए तो मेघोदास जी महाराज ने कहा कि राजा सावधान रहना, तुम्हारे ऊपर ये यवन लोग हल्ला कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, तुम तैयारी में रहो। अब उनके कहने से तैयारी में रहे। कोई दूसरा एक और राजा वहां आया और उसने संत मेघोदास जी महाराज के जाति के बारे में कुछ पूछा। हम तुमको तो मानते हैं, तुम्हारे ज्ञान को भी मानते हैं, मगर ये जो तुम्हारी जाति है इससे हम वो भाव नहीं रख सकते। ऐसा कहते ही यहाँ दोनों हाथ लगाए मेघोदास जी महाराज ने और अंदर उंगलियां घुसा के सिर को फाड़ दिया। सिर को फाड़ के पूरा चमड़ा बाहर कर दिया। ये देखो बोले जाति तुम्हारी, अब तो मैं निर्मल हूँ। ऐसा देखते ही सब घबरा गए। चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून। यानी तुम ऊपर के आवरण को तुम
मान रहे हो तो ये मैंने निकाल दिया, अब बताओ मुझ में क्या कमी है। दोनों पैर छू लिए, दर्शन कर लिए, राजा रोने लगा, ये मैंने क्या किया। तो कहा गया चिंता मत करो, मैं ये सब दोबारा धारण कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब मीराबाई के साथ भी ऐसा हुआ। एक तरफ तो ब्राह्मणों को डर था, दूसरी तरफ संत मीरा रविदास जी महाराज के साथ कैसे जिमे, उनके साथ बैठ के भोजन कैसे करें। तो तय ये हुआ कि थोड़ी दूरी पर रविदास जी महाराज को बिठाओ और हम इधर बैठ जाएंगे, उनके पास भी थोड़ा अंतर रहेगा और राजा का सम्मान भी रहेगा, उसकी आज्ञा का पालन भी होगा। इस तरह से थाली परोसी गई और ब्राह्मणों की ऐसी लाइन कतार बैठ गई। संत रविदास जी महाराज बैठ गए। अब थाली में परोसा गया, अब भोजन करने वाले हैं। तो हर एक ब्राह्मण के पास एक रविदास की महाराज, हर एक ब्राह्मण के पास से 500 ब्राह्मण थे, तो से 500 रविदास जी महाराज वहां पैदा हो गए। इनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, हर एक के साथ रविदास जी महाराज बैठे थे। सोचने लगे, अब जैसे से जिम लिया, जिमने के बाद पंडित आपस में बातचीत करने लगे, ये तो गजब हो गया। जिनके पास बैठना नहीं चाहते थे उसी के साथ बैठ के भोजन करना पड़ा। दूसरा कहने लगा वो तो मेरे साथ थे, तीसरा कहने लगा वो तो मेरे साथ थे, चौथा आया, पांचवा आया, सभी ब्राह्मण आ गए, कहने लगे वारे में तो मेरे साथ थे, तुम्हारे साथ कैसे आएंगे। जब उनको पता चला कि ये कोई सामान्य संत नहीं है, ये बहुत महान संत है, सारे चित्तौड़ के, राजस्थान के ब्राह्मण संत रविदास के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो कहने का भाव, संत तो बड़े दयालु होते हैं और उन्होंने भी उन सबको माफ कर दिया। फिर आखिर तक वो उन्हीं की शरण में रहे। तो महाराज कहते हैं, भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से मनमाए। मन में जब भजन में ये मन लग जाता है तो न उसको खाने पीने की सुध रहती है, न भूख प्यास लगती है, केवल आती जाती श्वासा दिखती है। और कड़वा क्या, मीठा क्या, कुछ भी कहो, निंदा करो, वंदना करो, महिमा करो, कोई कुछ भी कहो, सब पचा लेता है। साधु के अंदर जरना शक्ति चाहिए, कुछ भी कहो वो पचा लो। पिया सब तस छीजे, कहते हैं कि जो कोई कहता है उसको वैसे ही जवाब दे देते हैं, तो ये साधु की गति नहीं है। साधु तो अंदर पचा लेता है, जरना शक्ति उसकी जबरदस्त रहती है। तो महाराज कहते हैं, यूं ठंड कापे, यूं तन कापे ठंड सूखी। शरीर ठंड में कांपता है, धूसता है, रोमावली खड़े हो जाती है ठंडी के कारण। ये बात तो प्रकट है, इसको तो हम सब जानते हैं, ये तो सबका अनुभव है। बिना कुछ बोले आप ठंडी के दिन सो जाओ, आपका शरीर कंपायमान होगा, ठंड लगेगी, रोमावली आपकी खड़ी हो जाएगी। ये बात प्रकट है, ये किसी के छुपी हुई नहीं रहती है। के सुखदेव सब सामलो रे, शब्द लग्यो गुरमाय। जब गुरु महाराज का शब्द हमारे हृदय में लगता है, हृदय में लगता है, उसका असर शरीर पर इस प्रकार से होने लगता है। भूख प्यास भूल जाता है, सब पचा लेता है, शरीर कांपता है, मन डरता है, राम राम से
ये जीभिया बंद होती नहीं है, बंद करने की कोशिश भी करी तो बंद होती नहीं है, मुख से मीठा मीठा रस निकलता है। तो कहने का भाव यह है कि ये है सदगुरु की कृपा। तो वो दिन ऐसा हुआ और आज का दिन उस दिन को याद कर कर के हमको बिताना है। उस समय को नहीं भूलते, नहीं भूल सकते। महाराज कहते हैं, अंतर में अखिया खुली रे सदगुरु मिलिया आए। ये भीतर के नेत्र हमारे खुल गए उस सदगुरु के मिलने से। तो अब समय क्या हुआ? 2 बज गए। 2। 2:03। तो 1 घंटा और अपने पास टाइम है, थोड़ा थोड़ा कर। नाही, बस आता आरती, हाँ, जेवण जेवण